Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into a special sketch, श्री राम जी, जो हमारे धर्म एंड मर्यादा का प्रतीक है. So whether you are a beginner or an experienced artist, this tutorial will guide you step by step to create a beautiful freehand drawing of Lord Ram. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आउटलाइन के साथ ही मैं स्केच करूँगी. मैं अलग से नहीं बना रही हूँ. ये पर्टिकुलर ड्राइंग मैं लाइव स्ट्रीम में बनाई थी. अगर आपको अनकट एंड अनएडिटेड वर्जन देखना है तो आप लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आई बटन में भी मेंशन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है. आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं लिंक्स. तो मैं यहाँ पर बेसिक फीचर्स से स्टार्ट कर रही हूँ, आईज, नोज एंड लिप्स से. आउटलाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो कोई भी लाइटर ग्रेड शेड का जो पेंसिल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे H, 2H, एनी ऑफ द पेंसिल, सो दैट जब आप इरेज करो तो वो लाइंस ना रह जाए. तो मैं यहाँ पर भगवान श्री राम का आउटलाइन ड्राइंग बना लूँगी. आइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फ्रेंड्स, क्योंकि आइज़ एक सोल है, एक भगवान श्री राम का एक बहुत शांत फेस है, एक बहुत कामनेस है फेस में, जो आईज से ही दर्शाया जाता है. तो मेक श्योर टू ऐड फाइन डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं आईज में, जितने आप पीसफुली आप उसको बनाएं. फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ सुपर्णा एंड अगर आपको मेरी ड्राइंग्स अच्छी लगती हैं प्लीज़ एक लाइक करते, या फिर आप मेरी ड्राइंग्स को पहले भी देखे हैं और आपको पसंद आई है सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें, सो दैट अपकमिंग जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आपके फीड तक पहुँचे. एंड आई होप यू विल लाइक माय ड्राइंग्स इन फ्यूचर, सो प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सपोर्ट मी. फ्रेंड्स, पे क्लोज अटेंशन टू द प्रोपोर्शंस हियर, बिकॉज फ्री हैंड में प्रोपोर्शंस में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि हमें कितना बड़ा बनाना है, कितने छोटे बनाने हैं, किस एंगल पे बनाना है. जैसे दो आईज के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि एक और आई आ सके. दिस इज़ द प्रोपोर्शन है. एंड नोज, चाहे वो लिप्स हो, आप क्लोज अटेंशन देना. जैसे मैं बना रही हूँ, कैसे मैंने लाइंस खींचे हैं, बीचों बीच मैंने कैसे लाइंस खींचे हैं, सो यू नीड टू चेक दैट सो दैट आई कैन अकॉर्डिंगली मेक इट. अब शेडिंग के लिए सबसे पहले हम HB पेंसिल या फिर H2H पेंसिल से पहले हम शेड करेंगे लाइटर ग्रेड से, एंड उसके बाद हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. एंड देन हम कोई भी जो हायर ग्रेड पेंसिल्स हैं, जो 2B या 4B या 6B, 8B, 10B, वॉट एवर यू वांट. यहाँ पर मैं हर एक पेंसिल्स का यूज़ की हूँ अकॉर्डिंग टू द फीचर्स. जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ 2B. पहले HB से पहले शेड कर देंगे एंड देन विल गो विद 2B. मैंने पूरे पोर्ट्रेट ड्राइंग पे यही फॉलो किया है. पहले मैंने HB पेंसिल से शेड किया है. आप कोई भी H2H या फिर आप 2B से भी कर सकते हैं फर्स्ट लेयर, और ग्रेजुअली आप बिल्ड करेंगे शैडोज. तो आप प्लीज़ देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बना रही हूँ. ब्लेंड करने से एक मोर रियलिस्टिक और एक सॉफ्ट टेक्सचर शो होता है. इस वजह से हम उसको ब्लेंड करते हैं ताकि सरफेस जो है वो रफ ना शो हो. मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ टू स्मूथ आउट द शेडिंग, स्पेशली फेस एंड क्लोथिंग. तो अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटन बड से भी कर सकते हैं या फिर आप टिश्यू से भी कर सकते हैं. भगवान श्री राम का एक रफ आउटलाइन बना लिया है. एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द हेयर्स. अब मैं हेयर्स बना रही हूँ. इसके लिए मैं डायरेक्ट ही 4B पेंसिल से बना रही हूँ. आप HB पेंसिल से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चारकोल एज वेल एज ग्राफाइट साथ साथ सही से चलते नहीं हैं. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जहाँ मुझे थोड़ी रियलिस्टिक लुक दिखाना हो, आई
try to blend it properly, so you can also do the same. So let's finish it. मैं यहाँ पर डोम्स के शेडिंग पेंसिल एज वेल एज ब्रू स्ट्रोक दोनों को ही यूज़ कर रही हूँ। मेजरली मैं यहाँ पर डोम्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। इसके लिए आप कोई भी फ्लैट ब्रश या मेकअप ब्रश या फिर कोई फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ एंड फिल्बर्ट ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ कुछ शेड। जिस डायरेक्शन में हेयर्स है आप उसी डायरेक्शन में अपने हैंड का मूवमेंट रखें, जैसे कि मैं बना रही हूँ। फर्स्ट लेयर इज डन, उसके बाद फिर से हम हायर ग्रेड पेंसिल से जाएंगे। आप चाहे 6 भी लें, 8 भी लें, 10 भी लें। मैं यहाँ पर 10 भी पेंसिल से बना रही हूँ। पहले ये याद रखें कि सबसे पहले लाइटर शेड से शेड करेंगे एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड देन विल गो विद हायर शेड पेंसिल, जो मैं कर रही हूँ। ये पर्टिकुलर शेडिंग टेक्निक है, ये पूरे पोर्ट्रेट पे अप्लाई होगा दोस्तों। एंड अब मैं पर्टिकुलर हेयर्स को मैं चारकोल पेंसिल से शेड कर रही हूँ आफ्टर लाइक ब्लेंडिंग। ये सॉफ्ट पेंसिल है, आप सॉफ्ट पेंसिल से ही करना। जहाँ पर आपको लगे कि हायर लाइक डार्क वैल्यू है, वहाँ पर आप भले आप डार्क शेड से कर सकते हैं, बट आई गेस सॉफ्ट पेंसिल इज़ एनफ फॉर द एंटायर पोर्ट्रेट। तो मैं सॉफ्ट से ही बनाती हूँ। ये चारकोल पेंसिल है कैमलिन का दोस्तों। इम्पॉर्टेंट टिप विच आई वुड हैव शेयर्ड इन द बिगनिंग, कि आप जो भी पेंसिल से शेड करते हैं, चाहे वो आप एचबी से कर रहे हो या कोई भी हायर ग्रेड पेंसिल से कर रहे हो, मेक श्योर कि पेंसिल आपका शार्पन्ड हो, एकदम पॉइंटेड हो। जब आप शेड करो तो एक एक लाइन, एक एक जो सरफेस है वो कवर हो। मेक श्योर इट शुड बी पॉइंटेड एंड शार्पन्ड। यहाँ पर भगवान श्री राम के फेस को शेड करूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश के थ्रू मैं यहाँ पर धीरे धीरे स्मॉल सेक्शंस के साथ लाइटली हाईलाइट करते जाऊँगी, शेड करते जाऊँगी दोस्तों। मैं एच या 2H या एच पेंसिल से सबसे पहले शेड करूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट एंड देन मैं जो हायर शेड पेंसिल है उससे मैं शेड करूँगी। ये पूरे पोर्ट्रेट पे अप्लाई होगा, तो इसके लिए मैं पूरा वैसे ही बना लूँगी।
small sections slightly to create highlights where the light would naturally hit, जैसे कि forehead या nose के sides में हो, lips पे हो या फिर बालों में हो। आप accordingly जितने भी highlights हैं ये मैं kneadable eraser से highlights create कर रही हूँ। पेंसिल इरेजर का भी यूज़ करूँगी, आप मोनोटोम्बो इरेजर से भी कर सकते हैं हाइलाइट्स। वंस शेडिंग हैज़ बीन डन, आप एक बार ऑब्जर्व करना पूरे पोर्ट्रेट को कि कहीं एनहांस करने के लिए आपको शेड्स करनी है कि नहीं, एक बैलेंस रखना है, कॉन्ट्रास्ट रखना है, तो आप अकॉर्डिंगली डार्कर शेड्स पे जा सकते हैं जहाँ पर भी डार्क वैल्यू है आफ्टर द शेडिंग हैज़ बीन डन, एंड मेक श्योर टू ब्लेंड इट प्रॉपर्ली। लिप्स के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। लाइटर शेड पेंसिल से पहले मैं शेड करूँगी एंड देन आई ब्लेंड इट विद अ ब्लेंडिंग स्टम्प। एंड जो बीच का सेक्शन है, लाइन है, उसको डार्क वैल्यू करना है। उसके लिए आप डायरेक्टली 10B से कर सकते हैं, 4B से भी कर सकते हैं। डार्कर एरियाज़ के लिए यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं शार्पन कर ली हूँ। जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है ईयर्स के पास में, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से शेड कर दिया है। फेस की स्केचिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। सो अब मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट को अच्छे से आउटलाइन एज वेल स्केच कर लूँगी। By shading, keep a piece of paper or a plastic or any polythene which you have under your hand towards smudging your work. मैं सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए पूरे पोर्ट्रेट को बना लूँगी। So now please enjoy this video and I hope you will like it.
drawing this portrait of Shri Ram and I hope कि आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये ड्राइंग एज वेल एज मेरी ट्यूटोरियल पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी अपडेट्स मिस ना करें। Thank you for joining me today. So let me know in the comment section if you liked it. Don't forget to comment and what kind of paintings you like to see next. Until then, keep creating and stay inspired. मिलती हूँ मैं एक नए पेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।